एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह सुबह निकल गई हूँ अपने बिहार जाने के लिए, ट्रेन के लिए। और ये मैं सुबह सुबह मॉर्निंग का दिखा रही हूँ आपको। और हाँ, हम लोग जा रहे हैं अपने मेरे भाई की शादी में। मेरा इकलौता भाई है, उसकी शादी में मैं जा रही हूँ। और मैं अब अपने ट्रेन में आ चुकी हूँ। मैंने फ़र्स्ट एसी इस बार बुक कराया था और हम लोग अपने फर्स्ट एसी में अच्छे से ट्रैवलिंग करते हुए जा रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना हम एक दो रील्स बना ले, तो मैं रील्स बनाने में जुट गई। और इतने में मैं मजाक के तौर पे बोल रही थी कि मेरा लहंगा कितना भारी है। मैंने उसका वेट नाप रही थी, आई थिंक सो ये भारी ही था। फिर हम लोग उतर चुके हैं अपना पटना। मतलब बिहार आने की खुशी में क्या ही बताऊं, वो भी अपने भाई की शादी में, वो भी इकलौते भाई के साथ में, जिसके इंतजार में कब से बैठी हुई थी। फाइनली वो दिन आ गया है और मैं बहुत दिनों के बाद अपने मायके भी जा रही थी, इसकी अलग खुशी थी। और यहाँ पे मैं कैब बुक करके जा रही थी। और ये आपको ये आपका टाइम बहुत रात का था। आई थिंक सो मैं शायद 5-4 ऐसा कुछ टाइम था, 3 बजे रात का। मुझे फाइनली याद नहीं, बहुत दिन हो गए हैं मुझे। ये ब्लॉग था, मैं लेट डाल रही हूँ तो। और बहुत मज़ा आ रहा था, क्या बताऊँ मैं। म्यूजिक चल रहा था और हम लोग तो टाइम सॉरी गाइस, मुझे वहाँ उतरने के बाद ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। मैं डायरेक्ट हल्दी के दिन पहुँची थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हल्दी सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था, तो यहाँ पे मैं अपने भाई को हल्दी लगा रही थी। और आप समझ सकते हो कि मैं छोटी बहन हूँ, तो मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार करी थी। तो फाइनली वो खुश नसीब दिन आ गया, वो अच्छा दिन आ गया जो मैं चाहती थी कि मैं अपने भाई को अपने हाथों से हल्दी लगाऊं। तो आप देख सकते हो, ये मेरा हल्दी लुक है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरा हल्दी लुक कैसा है। मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। मैंने बस एक सलवार सूट और एक टीका लगाया था। और ये मेरा भाई है जिसकी शादी है और हम लोग बहुत खुश थे। तो हल्दी सेरेमनी में आप देख सकते हो बारी बारी से सारे रिलेटिव्स जो हैं वो हल्दी लगा रहे हैं। मेरी बेबी को अपने मामा के गोदी में चिल्लाने लगी, तो उसे फिर मेरे हस्बैंड ने ले लिया। और यहाँ पे मेरी जीजू जो हैं वो भी आप देख सकते हो कि हल्दी की रस्म चल रही है ज़ोरों शोरों से। और बहुत मस्त माहौल था। मतलब आप समझ सकते हो कि अगर बिहार में शादी हो रही है, वो भी हम लोग मैथिल है, तो मैथिल में तो आपको पता है मैथिली में जो गाना गाते हैं वो बहुत अलग है। और यहाँ पे जस्ट उसी यहाँ पे और मेहंदी में मेरा डांस देख सकते हो गाइज। मैं तो मेरे पल्लू किधर गए साड़ी के मैं सब भूल गई थी, मैं इतनी खुश थी, तो इग्नोर मारना। और यहाँ पे हम लोगों ने मेहंदी लगाई और यहाँ पे मेहंदी फंक्शन आप देख सकते हो। यहाँ पे हाथों में, पैरों में भी मेरे भाई ने मेहंदी लगवाई थी इसके लिए हम लोग बहुत हंस रहे थे कि पैरों में भी मेहंदी लगाई थी। आई डोंट नो, लगता होगा, बट पैरों में हमारे यहाँ शायद नहीं लगता। फिर भी मेरे भाई ने खुशी में लगा लिया था। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग बारात के लिए निकल रहे थे और मैंने बोला कि बारात जा रही है, उससे पहले तो आप पोज देना बनता है। और मैंने यहाँ पे भी एक दो रील्स बना लिए थे। और फिर फाइनली हम लोग स्टेज पे पहुंच चुके थे। बीच में मैंने आपको रास्ता नहीं दिखाया क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग बन जाता है इसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग स्टेज पे आ चुके थे और यहाँ पे सब वेट कर रहे थे कि कब आएगी लड़की, क्योंकि लड़के दूल्हे तो आके बैठ गए थे, दूल्हा राजा, और उनके बगल में सब बैठ के मज़ा ले रहे थे। और सब दुल्हन का वेट कर रही थी कि कब आएगी दुल्हन। और मैं भी एक्साइटेड थी कि मेरी भाभी कब आएगी। यहाँ से मेरे पापा गुजरते हुए आपको दिख गए होंगे स्क्रीन पे। और ये मेरे पापा हैं और यहाँ पे दुल्हन की एंट्री होती है। और देख सकते हो गाइस, मुझे बोलने में बहुत खुशी हो रही है और यहाँ पे जयमाला का एक फ़ोटो क्लिप मैंने डाल दिया था पहले, पर जयमाला का वीडियो बाद में आप देख सकते हो आपके टीवी स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे, जो भी आप चला रहे हो तो आप देख सकते हो। यहाँ पे जयमाला कितनी अच्छे से
सजाया गया है स्टेज को, और मेरी भाभी कितनी प्यारी लग रही है, मेरे भाई भी, किसी को नज़र न लगे। तो यहाँ पे फाइनली मेरा भाई अब दुल्हा राजा बनने ही वाला है। बस कुछ सेकंड में इनकी शादी हो जाएगी। अभी तो बरमाला हो रहा है, मेन तो शादी के बेदी पे बैठ के जब शादी हो जाती है तभी तो दुल्हा माना जाता है ना, वो जो गाना है ना। और यहाँ पे जब तक जब दुल्हन दोबारा सजने गई शादी, मतलब जयमाला के बाद जब सजने गई दोबारा शादी पे बैठने के लिए, जो कि मैथिल लोगों में होता है पीला साड़ी पहन के जो करते हैं, तो तब तक मैं वहाँ पे एक रील्स बना रही थी। और यहाँ पे मेरी भाभी विदा होके आ गई है, और यहाँ पे उनका विध किया जा रहा है जो होता है मैथिल लोगों में। मैंने आपको शादी का वीडियो बीच का नहीं दिखाया क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा और लंबा हो जाता, तो मैंने बस जयमाला तक का ही आपको दिखाया है। तो क्योंकि आप समझ सकते हो ना, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। तो यहाँ पे कुछ होता है चुमान उमान टाइप का, क्या सेका जा रहा है, तो वो विध हो रहा है मैथिल लोगों का। और आप देख सकते हो कि यहाँ मेरी मम्मी जो है अपनी बहू को बहुत अरमानों से जो है वो घर में वेलकम कर रही है। और हम सब लोगों ने भाभी को एक एक गुलाब दिया था, सब ननद नंदोसी और बच्चे सब भी, जो भगना भगनी जो बोलते हैं ना लगते हैं, वो सब भी उन्होंने सब मिल के वेलकम किया था। और भाभी गुलाब देख के बहुत खुश हुई थी। उन्हें मतलब ये कुछ अलग हम लोगों ने किया था अपने तरफ से उन्हें खुश करने के लिए। तो यहाँ पे आप मुझे देख सकती हो कि मैं घुसना चाह रही हूँ क्योंकि सब बारी बारी से ना भाभी को कुछ मीठा खिला रहा था ताकि ज़िंदगी भर मिठास बनी रहे। तो मैंने बोला कि मैं क्यों पीछे रहूँ, तो मैं भी धक्का मुक्की करते हुए आगे पहुँच गई। और यहाँ पे सब बारी बारी से सब नंदे जो हैं, ननद नंदोसी जो भी थे बच्चे, सब उनको मीठा कराया मुँह। और यहाँ पे फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एंट्री हो गई घर की मेरी भाभी की, और यहाँ पे फिर विध बात चालू हो गया। गाइस मैथिल ब्राह्मण में तो आपको पता है कि 4 दिनों तक चौठाई क्या क्या विध होते रहते हैं, तो ये तो होता ही है। और नेक्स्ट कुछ 1-2 दिन के शायद के बाद ही जो है सो बरसात था, तो मैं वहाँ पूज रही थी भाभी के साथ सब मिलके। यहाँ पे मेरी भाभी बरसात पूजती हुई, और आप देख सकते हो सबके साथ। और ये हमारा रिसेप्शन लुक है। तो गाइज बताना कि रिसेप्शन लुक कैसा लगा मेरा। और यहाँ पे भी मैं 1-2 रील्स बनाती हुई, क्योंकि आपको पता है कि मैं सजे धजू तो मैं रील्स कैसे ना बनाऊँ। पर यहाँ पे लाइट इग्नोर करिएगा, यहाँ पे ब्लू लाइट जल रहा था जिससे मेरा फेस बहुत ख़राब दिख रहा है, बट चलता है। एंड बस यही है, रिसेप्शन ख़त्म, पार्टी ख़त्म। और ये रहे दूल्हा दुल्हन मेरे प्यारे भाई और भाभी। और इसके साथ ही मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए अपने पापा, अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ। ये मेरा लुक देख सकते हो, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे के। और फिर पर मैं अपनी भाभी के साथ, और यहाँ जब मेरा भाई जा रहा था तो हम सब बहनों के साथ भाई का पिक, और यहाँ मेरे हस्बैंड और बच्चे के साथ। और ये मेरे बाराती निकलने के टाइम है मेरे भाई का। और यहाँ पे मेरे पापा अपने बहू को ओढ़न दे रहे थे। तो इसके साथ ही शादी समाप्त हो चुकी थी, रिसेप्शन भी समाप्त हो चुका था। तो आप लोग ये ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को मेरे भाई की शादी ब्लॉग्स कैसी लगी। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो मैं कुछ हट के अलग भी डालूँगी, डेली ब्लॉग्स में भी कुछ डालूँगी। तो सिमरन ब्लॉग्स को लाइक फॉलो